नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मानहानि यानी डेफेमेशन की, और खास तौर पर नए भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस के संदर्भ में। सीधी सी भाषा में समझें तो किसी की इज्जत, उनकी रेपुटेशन को जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसमें बीएनएस की धाराएं हैं, डेफिनेशन है, ये कितने टाइप की होती है, कब ये मानहानि नहीं मानी जाती, और हाँ, सजा क्या है, ये सब कुछ दिया हुआ है। आखिर ये है क्या? क्रिमिनल और सिविल मानहानि में क्या फर्क है? कौन सी बातें मानहानि नहीं होती? और अगर किसी को लगे कि भाई उसकी मानहानि हुई है तो वो क्या कर सकता है? मानहानि होती कब है, किन चीजों से? देखिए, धारा 356 के हिसाब से मानहानि तब होती है जब कोई इंसान चाहे बोलकर या लिखकर या फिर इशारों से या जैसे तस्वीरों या कार्टून वगैरह से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात फैलाता है जिससे उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने का इरादा हो, या फिर वो ये जानता हो कि ऐसा करने से सामने वाले की प्रतिष्ठा गिरेगी। अच्छा। इसमें दो तीन बातें खास हैं। एक तो जरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे अखबार में झूठी खबर छाप दी या किसी भाषण में गलत इल्जाम लगा दिए। अपमान करने वाले इशारे हो सकते हैं या कोई कार्टून भी। दूसरी बात, और ये शायद सबसे अहम है, वो है इरादा। हाँ, या कम से कम ये जानकारी होना कि इससे नुकसान होगा। अगर कोई बात अनजाने में निकल गई बिना किसी गलत इरादे के, तो वो फिर मानहानि नहीं मानी जाएगी। अच्छा, मतलब अनजाने में हुई गलती मानहानि नहीं है? नहीं। पर दस्तावेज ये भी कहता है कि बीएनएस में क्रिमिनल और सिविल मानहानि को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है। पहले शायद आईपीसी में था, फिर भी इनमें फर्क तो है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नहीं है? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है और थोड़ा समझने वाला है। देखिए, बीएनएस और खासकर इसकी धारा 356 वो असल में क्रिमिनल मानहानि मतलब आपराधिक मानहानि पर फोकस करती है। ये इसे एक बाकायदा जुर्म मानती है जिसकी सजा तय है। ओके। दूसरी तरफ है सिविल मानहानि। इसका जिक्र सीधे बीएनएस की किसी धारा में नहीं मिलेगा आपको। ये टॉर्ट लॉ या जिसे हिंदी में अपकृत्य कानून कहते हैं, उस पर आधारित है। टॉर्ट लॉ? हाँ, ये मतलब कॉमन लॉ है जो अदालती फैसलों और कानूनी समझ से बना है, जहां एक व्यक्ति दूसरे को पहुंचाई गई हानि के लिए जिम्मेदार होता है। तो हाँ, कानून की किताब में परिभाषा एक साथ न भी हो, पर जमीन पर दोनों के मकसद, प्रक्रिया और नतीजे बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो पहले आपराधिक मानहानि को पकड़ते हैं। इसका मकसद क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या चलती है फिर? ये बताया गया है, इसका मुख्य मकसद है उस व्यक्ति को सजा देना जिसने जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। ये समाज को एक मैसेज भी देता है कि भाई ऐसा करना गलत है और कानून इसे हल्के में नहीं लेगा। जहां तक प्रक्रिया की बात है, तो देखिए, पीड़ित व्यक्ति सीधे पुलिस के पास जाकर एफआईआर नहीं करा सकता। अच्छा, क्यों? क्योंकि दस्तावेज बताता है कि ये एक गैर संज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही कोर्ट के आदेश के बिना सीधे जांच शुरू कर सकती है। पीड़ित को मैजिस्ट्रेट के पास जाकर एक प्राइवेट कंप्लेंट मतलब निजी शिकायत दर्ज करानी होती है। यानी पुलिस सीधे एक्शन नहीं ले सकती, पहले कोर्ट जाना होगा? हाँ, बिल्कुल। और फिर कोर्ट में साबित कैसे होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? हाँ, सबूत का भार तो शिकायत करने वाले पर ही होता है, और क्योंकि ये एक क्रिमिनल मामला है तो उन्हें ये साबित करना होता है किसी भी शक की गुंजाइश के बिना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि आरोपी ने जानबूझकर या ये जानते हुए मानहानि की है। और ये साबित करना आसान नहीं होता, काफी ऊंचा स्टैंडर्ड है ये। ये तो है। और अगर साबित हो गया तो सजा क्या मिलती है? बीएनएस में कुछ नया भी आया है कि इस बारे में? हाँ, सजा के तौर पर बीएनएस की धारा 357 में 2 साल तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन बीएनएस ने यहाँ एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प नई चीज जोड़ी है। सजा के एक विकल्प के तौर पर सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। अरे वाह, कम्युनिटी सर्विस, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये एक आधुनिक सोच लगती है। शायद जेलों पर बोझ कम करने और सुधार पर जोर देने की एक कोशिश हो सकती है। और जैसा हमने कहा, ये अपराध जमानती भी है, बेलेबल, मतलब आरोपी को जमानत पाने का अधिकार है। तो गैर संज्ञेय और जमानती, ये दो बातें इसकी प्रक्रिया को काफी प्रभावित करती हैं। समझ गया। तो क्रिमिनल केस में जोर सजा पर है, प्रक्रिया थोड़ी अलग है, कोर्ट से शुरू होती है और जमानत मिल सकती है। लेकिन अगर किसी को सजा नहीं चाहिए बल्कि उसे चाहिए मुआवजा, अपनी गिरी हुई साख, अपनी इज्जत के नुकसान का हर्जाना, तो क्या रास्ता है? यहीं पर सिविल मानहानि की बात आती है,
जो आपने कहा था बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सिविल मानहानि का मकसद सजा दिलाना है ही नहीं, इसका पूरा फोकस पीड़ित पर होता है, विक्टिम पर। अगर किसी की मानहानि से उसे नुकसान हुआ है, चाहे वो इज्जत का नुकसान हो या उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, तो वो सिविल केस करके उस नुकसान की भरपाई मतलब मुआवजा या डैमेजेस मांग सकता है। तो इसकी प्रक्रिया भी अलग होगी फिर? पुलिस का तो कोई रोल नहीं होगा इसमें? नहीं, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं। पीड़ित को सीधे सिविल कोर्ट में एक मुकदमा, एक सिविल सूट दायर करना होता है और यहां उसे ये साबित करना होता है कि आरोपी की बात से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उसे नुकसान हुआ है। और यहां सबूत का स्टैंडर्ड भी अलग है। क्रिमिनल केस में तो वो शक की कोई गुंजाइश न हो वाली कड़ी शर्त थी। सिविल केस में मामला संभावनाओं के संतुलन पर तय होता है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसे ऐसे समझें कि कोर्ट को बस ये लगना चाहिए कि 51% चांस इसी बात का है कि मानहानि हुई है, मतलब पलड़ा बस शिकायतकर्ता की तरफ थोड़ा सा झुकना चाहिए। अच्छा, ये तो क्रिमिनल केस से काफी अलग है। सबूत का बोझ हल्का है यहाँ। हाँ, तुलनात्मक रूप से। और अगर कोर्ट मान लेता है कि हाँ मानहानि हुई है तो क्या होता है? तो अदालत आरोपी को आदेश दे सकती है कि वो पीड़ित को हर्जाना दे। ये हर्जाना कितना होगा ये कई बातों पर निर्भर करता है। मानहानि कितनी सीरियस थी, बात कितनी फैली, पीड़ित की समाज में क्या हैसियत थी और उसे असल में कितना नुकसान हुआ। इसके अलावा कोर्ट आरोपी को भविष्य में वैसी बातें दोबारा कहने या छापने से रोकने के लिए स्थगन आदेश भी जारी कर सकती है, इंजंक्शन। ओके, आपने शुरू में कहा था कि मानहानि शब्दों या इशारों या तस्वीरों से हो सकती है। क्या पुराने टाइम में लिखित और बोली गई मानहानि में कोई फर्क भी माना जाता था टेक्निकली? हाँ, पारंपरिक रूप से कानून में 2 शब्द इस्तेमाल होते थे, शायद आपने सुने हो, लाइबल और स्लैंडर। हाँ, सुना है। लेख लाइबल ये तब होता था जब मानहानि किसी परमानेंट फॉर्म में होती थी, जैसे कुछ लिखा हुआ अखबार, किताब, ईमेल, ऑनलाइन पोस्ट या तस्वीर वगैरह। और अपवचन स्लैंडर ये तब होता था जब मानहानि अस्थायी रूप में यानी मुख्य रूप से बोलकर की जाती थी, जैसे भाषण में या आपसी बातचीत में। अच्छा। हालांकि जैसा हमने देखा, बीएनएस की धारा 356 में शब्द चाहे बोले गए हों या लिखे हुए, संकेत या दृश्य निरूपण सबको एक साथ रखा गया है। तो आज के कानून के हिसाब से ये पारंपरिक भेद उतना मायने नहीं रखता। समझ गया। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर। क्या हर वो बात जिससे किसी की इज्जत को ठेस पहुंचे वो मानहानि होती ही है? दस्तावेज में बीएनएस धारा 357 के तहत 10 अपवादों का जिक्र है, एक्सेप्शंस। ये क्या है? मतलब ऐसी स्थितियां भी हैं जब आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कहें और वो मानहानि ना हो? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। धारा 357 ऐसी 10 खास परिस्थितियां बताती है जहां कोई बयान भले ही वो किसी की प्रतिष्ठा पर आंच लाता दिखे, फिर भी कानूनी तौर पर मानहानि नहीं माना जाएगा। ये अपवाद दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी और किसी की इज्जत बचाने के अधिकार के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, क्या है ये मोटे तौर पर? देखिए, अगर हम इन 10 अपवादों को देखें तो कुछ तो सच बोलने और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हैं। जैसे पहला अपवाद कहता है कि अगर कही गई बात सच है और उसे जनता के हित में सामने लाया गया है तो वो मानहानि नहीं है। सिर्फ सच होना काफी नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट भी चाहिए। हाँ, दोनों चीजें जरूरी हैं, सच भी हो और पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो। कुछ अपवाद सरकारी अधिकारियों के पब्लिक कंडक्ट या सार्वजनिक मसलों पर लोगों के रवैये पर अगर ईमानदारी से कोई टिप्पणी की जाए तो उसे सुरक्षा देते हैं। ये तो जरूरी है डेमोक्रेसी में। बिल्कुल। इसी तरह कोर्ट की कार्रवाई की सही रिपोर्टिंग करना या कोर्ट के फैसलों पर निष्पक्ष राय देना भी मानहानि नहीं माना जाता। और मान लीजिए कोई कला है, साहित्य है या कोई पब्लिक परफॉर्मेंस जैसे कोई किताब या फिल्म, उसकी आलोचना अगर गुड फेथ में नेक नियति से की गई है तो वो भी सुरक्षित है। अच्छा। और कुछ स्थितियां ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, वो अपने नीचे काम करने वाले की निंदा करता है लेकिन वो गुड फेथ में और उसके अधिकार क्षेत्र में है, या फिर आप किसी सक्षम अधिकारी से किसी की सच्ची शिकायत करते हैं या फिर किसी के भले के लिए उसे सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, जैसे किसी फ्रॉड के बारे में चेतावनी देना। ये सब भी मानहानि के दायरे से बाहर रखे गए हैं। मानहानि हुई है और ये अपवाद वाली बात भी लागू नहीं होती, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीधे कोर्ट चला जाए? नहीं, आमतौर पर पहला कदम, जैसा कि स्रोत भी बताता है, सीधे कोर्ट जाना नहीं होता।
प्रैक्टिकल यही है कि लोग पहले एक लीगल नोटिस भेजते हैं। लीगल नोटिस वकील के जरिए? हाँ, अक्सर वकील के जरिए। इसका मकसद होता है सामने वाले को बताना कि भाई आपकी इस बात से हमें शिकायत है, हम ये चाहते हैं, जैसे कि आप माफी मांगें, अपनी बात वापस लें या हर्जाना दें, और एक मौका देना कि मामला कोर्ट कचहरी तक जाने से पहले ही सुलझ जाए। कई बार बात यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पहले नोटिस, पर अगर नोटिस से बात ना बने और इरादा सजा दिलवाने का हो, वो क्रिमिनल केस कैसे फाइल होता है फिर? हाँ, अगर पीड़ित चाहता है कि आरोपी को सजा मिले तो वो क्रिमिनल मानहानि का रास्ता अपना सकता है। जैसा हमने पहले बात की, ये नॉन कॉग्निजेबल अपराध है तो पुलिस सीधे एफआईआर नहीं लिखेगी। पीड़ित को अपने इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी होगी। और इसमें खर्चा कितना आता है? कोर्ट फीस वगैरह लगती है? आपराधिक शिकायत दर्ज कराने में दस्तावेज के मुताबिक बस नाम मात्र की कोर्ट फीस लगती है। नॉमिनल फीस? नाम मात्र की। मतलब कितनी? ये अलग अलग राज्यों में थोड़ी अलग हो सकती है, कहीं शायद 10 रुपए, कहीं 100 रुपए, बहुत ही कम, ताकि आम आदमी भी रास्ता अपना सके अगर जरूरत पड़े। सिर्फ 10 रुपए या 100 रुपए, ये तो वाकई बहुत कम है। हाँ, और अगर केस जीत जाते हैं तो जैसा हमने देखा 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों, और अब तो कम्युनिटी सर्विस का भी विकल्प है। ये तो ठीक है, क्रिमिनल केस सस्ता है, पर अब आते हैं उस रास्ते पे जहां मुआवजा चाहिए। अगर मकसद सजा नहीं बल्कि अपनी इज्जत को हुए नुकसान का मुआवजा पाना हो तो सिविल केस कैसे होता है? हाँ, अगर पीड़ित को लगता है कि मानहानि से उसकी साख को पैसों में तौला जा सकने वाला नुकसान हुआ है और वो इसकी भरपाई चाहता है, तो वो सिविल मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है। प्रक्रिया थोड़ी अलग है। सीधे सिविल कोर्ट में केस फाइल करना होता है और ये प्रक्रिया अक्सर लंबी खिंच सकती है। और इसमें मुआवजा कैसे तय होता है? पीड़ित खुद मांगता है? हाँ, पीड़ित अपनी अर्जी में बताता है कि उसे कितना नुकसान हुआ और वो कितना मुआवजा चाहता है। फिर अगर वो केस जीत जाता है तो कोर्ट सबूतों और परिस्थितियों को देखकर तय करती है कि कितना मुआवजा मिलना चाहिए। ये इस पर निर्भर करता है कि नुकसान कितना बड़ा था, बात कितनी फैली, पीड़ित की अपनी हैसियत क्या थी, वगैरह वगैरह। लेकिन सिविल केस में कोर्ट फीस का क्या वो भी क्रिमिनल केस की तरह नाम मात्र की होती है, 10-100 रुपए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सिविल मानहानि का रास्ता आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल, बल्कि मैं कहूंगी कि लगभग नामुमकिन सा हो जाता है कई बार। अच्छा, क्यों? दस्तावेज साफ बताता है कि सिविल मानहानि के केस में जो व्यक्ति केस कर रहा है, वादी या प्लेंटिफ, उसे जितने मुआवजे का वो दावा कर रहा है उसका एक तय प्रतिशत कोर्ट फीस के रूप में केस शुरू करते वक्त ही जमा करना पड़ता है। ये प्रतिशत राज्य के नियमों पर निर्भर करता है, पर आमतौर पर 5% से 10% तक हो सकता है। 5 से 10%? जी। दावा की गई रकम का ये तो बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे दस्तावेज में ही उदाहरण है कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करता है तो उसे, अगर मान लीजिए कोर्ट फीस 10% है, तो मुकदमा दायर करते समय ही 10 लाख रुपए कोर्ट फीस के तौर पर जमा कराने होंगे। 10 लाख रुपए सिर्फ केस शुरू करने के लिए? अरे बाप रे। हाँ, सोचिए, 10 लाख रुपए सिर्फ अपनी बात कोर्ट तक ले जाने के लिए, इससे पहले की सुनवाई भी शुरू हो। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। इसका मकसद क्या है इतनी ज्यादा फीस रखने का? क्या ये न्याय को महंगा बनाना नहीं है? ताकि सिर्फ वही लोग सिविल केस करे जिन्हें वाकई लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है और वो इतनी बड़ी रकम लगाने को तैयार हैं। लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू ये है कि ये व्यवस्था उन लोगों को न्याय पाने से रोक सकती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, भले ही उनका दावा कितना ही मजबूत क्यों ना हो। वो सोचेंगे कि 10 लाख कहाँ से लाए। सही कहा। ये तो न्याय तक पहुंच का, एक्सेस टू जस्टिस का एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा करता है। तो संक्षेप में कुछ और भी स्थितियां हैं जहां मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता, जैसा हमने अपवादों में देखा था। कोई खास उदाहरण? अदालत की सुनवाई के दौरान कही गई बातें, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान वकील, जज या गवाह जो कुछ कहते हैं उसे कानूनी सुरक्षा मिली होती है। उन पर मानहानि का केस नहीं हो सकता ताकि वो बिना डरे अपनी बात रख सकें। अच्छा। या फिर किसी सरकारी कर्मचारी की नेक नियति से शिकायत। अगर आप किसी सरकारी अफसर, मान लीजिए पुलिस वाले, के काम के बारे में उसके सीनियर अफसर से शिकायत करते हैं और ये शिकायत आपने गुड फेथ में की है, पब्लिक इंटरेस्ट में की है, तो वो पुलिस वाला आप पर मानहानि का दावा नहीं कर सकता। ये सरकारी कर्मचारियों को अकाउंटेबल बनाए रखने के लिए जरूरी है।